सौरभ भारद्वाज। जी श्वेता जी, पहले तो मैं बता दूं, ये जो आपके यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अगर वो ये तय कर दें कि किसी भी हादसे के बाद इनकी पार्टी अपने प्रवक्ता नहीं भेजेगी, तो ये तय हो जाए कि इस चीज के ऊपर कभी राजनीति नहीं होगी। ये वादा कर दे अपनी पार्टी की तरफ से, मैं अपनी पार्टी की तरफ से वादा कर रहा हूं, फिर हम भी प्रवक्ता ही भेजने बंद कर देंगे। वाले सवाल पे आपने बताया ये भी भेजना बंद कर देंगे। मनीष सिसोदिया के टेंडर वाले सवाल पे आपने उत्तर नहीं दिया। दूसरी टेंडर वाली बात हो गए क्या? टेंडर वाले सवाल पे भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहना है? अब टेंडर वाली बात पे भी आ जाता हूं। बताइए। हाँ, मैं बात कर रहा हूं। अब टेंडर वाली बात पे भी आ जाता हूं। इनका जवाब ले लीजिएगा श्वेता जी, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं इनको आपके चैनल पे बैठ के चुनौती दे रहा हूं, अगर पीडब्ल्यूडी द्वारा स्कूल के कमरे बनाने के लिए टेंडर ना हुआ हो तो मैं मनीष सिसोदिया जी के इस्तीफे की मांग करूंगा। अब ये बताएं कि क्या ये इस मामले के अंदर तय कर लें, ट्विटर के ऊपर ये डाल दे टेंडर डॉक्यूमेंट, मैं भी डालूंगा। ये मांग करेंगे मुख्यमंत्री के इस्तीफे की, हाँ या ना बता के जाएं। मैं इनको चैलेंज करके कह रहा हूं, ये वाली बात भागेंगे नहीं, चैलेंज करके बता रहा हूं। चलिए, मैं कह रहा हूं कि टेंडर हुआ था, मैं कह रहा हूं कि स्कूल के कमरों के लिए टेंडर हुआ था, हमेशा होता है। आपको चैलेंज कर रहा हूं गौरव भाटिया जी, आपको चैलेंज कर रहा हूं, बताइए मांगेंगे इस्तीफा मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री हैं उस डिपार्टमेंट के मंत्री, सोच समझ के बोलिएगा। आप पहले भी चैलेंज हार चुके हैं, इस बार दोबारा हारोगे। सुजाता जी, हालांकि अब चुनाव के मुहाने पर जो प्रदेश खड़ा है वहां पर तो कुछ दिन में यह स्पष्ट हो ही जाएगा, कुछ दिन में यह तय हो ही जाएगा कि जनता इस चीज के लिए दोषी किसे मान रही है गुजरात में। जी बिल्कुल, आपको अगर याद हो को शायद उत्तराखंड में जब चुनाव होने वाले थे तो उस समय भी ऐसी ही घटना। अरे सौरभ भारद्वाज जी, आपका नाम सुजाता पांडे अगर हो तो आप बात कीजिए। तो वहां पे भी ऐसी घटना हुई थी, और जिस तरह से सरकार एक्शन में आती है श्वेता जी, वो भी लोगों के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लोग उसको भी देखते हैं कि कौन नेता हमारे साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस जो सिर्फ ट्वीट और यहाँ प्रवक्ताओं को भेज के राजनीति कर रही है, 77 विधायक तो उनके पास में भी है ना गुजरात के। क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर सकते और वहां पहुंच जाते, प्रियंका गांधी वहां दिखाई देती, और केजरीवाल भी जो हर दिन गुजरात पहुंचे रहते हैं, आज वहां जाने में। लेकिन सुजाता जी, ऐसा नहीं है, अगर ये नेता वहां पहुंचते तो कहा जाता कि देखो अपने प्रदेश में होता है तो नहीं जाते हैं और गुजरात की दौड़ लगाकर चले गए, जैसा यूपी के हाथरस में हुआ। नहीं, लेकिन जब आप गिद्ध वाली राजनीति करेंगे, देखिए राजनीति के भी दो पहलू होते हैं। आप सकारात्मक राजनीति करते हैं, आपके पास कोई एसओपी है, कोई प्लान ऑफ एक्शन है कि कैसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए हर पॉलिटिकल पार्टी की, ब्यूरोक्रेसी की, और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उसकी। तो किसी भी राजनीतिक दल के पास में वो एसओपी या फिर वो मैंडेट या फिर इनके मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं होता। आप बताइए कौन सी पार्टी है अभी जिसने बोला कि ठीक है हमारे पास एक मॉडल जो हम बना के देंगे और वैसे हमारे एक इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर नहीं होगा। एक राज्य बताइए जब मुंबई में मकान गिर जाते हैं, जब बिहार में एक दिन पहले का किया हुआ लोकार्पण किया हुआ जो ब्रिज है वो गिर जाता है, जब कलकत्ता में ब्रिज गिर जाता है, जब गुजरात में ब्रिज गिर जाता है, सभी जगह कोई एक ऐसा राज्य नहीं है श्वेता जी जहां पे ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं। मैं तो उस ब्रिज पे थी मुंबई में जहां पे मेरे सामने वो ब्रिज गिर गया था और हम फंस गए थे। तो और उसमें उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेता है? जनता भी भूल जाती है, और उसके बाद नेता कॉन्ट्रैक्टर पे, कंपनियों पे जो जितना भी जिम्मेदारी है उसको छोड़ के निकल जाते हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? तो आपको अखिलेश जी, क्या हादसे को हत्या का रूप देने का प्रयास हो रहा है? नहीं, क्या यहां पे हत्या नहीं हुई है? क्या हत्या के तो मुकदमे दर्ज हुए हैं, पुलिस ने खुद दर्ज किया है। 304 क्या होता है, तो क्या उसके मुकदमे दर्ज किए हैं। बीजेपी का पूरा नाम ही है भ्रष्टाचार जनक पार्टी। एक मिनट, बीजेपी का नाम ही है भ्रष्टाचार जनक पार्टी। आप न्याय की मांग करें तो गिद्ध दृष्टि हो जाती है। बस इनके राज में कुछ भी होता रहे, कुछ भी करते रहें, सब लोग बस मोदी कीर्तन करते रहें तो इनको अच्छा लगेगा। भैया फिर इन्हें म्यूट कर दिया करें जनाब, आज तक वाले इन्हें डिस्टर्बिंग एलिमेंटों को म्यूट किया करो। सुजाता जी, आपकी बात पूरी हो गई थी, उसका जवाब भी दे रहे हैं वो, आप उन्हें बोल लेने दीजिए जी। देखिए, जब ये सत्ता में बैठे हैं मैडम आपके लोग या किसी भी दल के लोग, तो जवाबदेही उन्हीं की होती है
क्योंकि जिम्मेदारी पे वो बैठे हैं। और आप ये अपेक्षा करें कि जवाबदेही नहीं होगी, सिर्फ एक तरफा मन की बात होगी, तो ये लोकतंत्र नहीं है। आप काम भी नहीं करेंगे, सत्ता में बैठे रहेंगे, लोगों की मौतें होती जा रहेंगी और आपको कीर्तन करता रहा कोई। आपको जवाब देना होगा, जवाब आपसे लिया जाएगा। जागरूक मीडिया लेगा, जागरूक जनता लेगी, राजनीतिक दल लेंगे, और वो आपको देना जवाब आपका धर्म है। आप उससे बच नहीं सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आप बच रहे हैं, यहाँ पे आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप गलत कार्रवाई कर रहे हैं। एक छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को जो बेचारे दिहाड़ी पे होंगे, 100-200 कमाते होंगे, टिकट बेचने वाले उस पुल के, उनको पकड़ रहे हो आप। ठीक है अखिलेश जी, इसका जवाब लेते हैं। जिसके हाथ पीठ पे, सर पे। अखिलेश जी, अब समय थोड़ा खत्म हो रहा है, इसलिए जल्दी हम ले लेते हैं जी। गौरव भाटिया बताइए। देखिए किस तरह से इडियट नौटंकी कंपनी के प्रवक्ता यहां आके और झूठ बोल देते हैं। 2 मैनेजर गिरफ्तार हुए हैं 9 लोगों में। ये छोटे लोगों की बात कर रहे हैं। और मैंने जैसा कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर उल्लंघन किया है तो वो गिरफ्तार होगा। दूसरी बात, आपके तो लोग कहते हैं 84 के नरसंहार के बाद हुआ तो हुआ, कम से कम यहां संवेदनशीलता तो है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने चुनौती दी, मैं बता दूं, ये टॉयलेट को भी क्लासरूम में गिनने वाले 21 जून 2016 को मीटिंग हुई कि क्लासरूम की संख्या बढ़ा दे पेपर पर, और टेंडर की वैल्यू 450 करोड़ रुपए बढ़ी और कोई टेंडर नहीं लाया गया और टेंडर दे दिया गया अपने मित्रों को। हो तो मौजूदा घटना पर रहते हैं। और सीवीसी की रिपोर्ट 2.5 साल तक पड़ी रही। मैं तो, उन्होंने इधर उधर की बात करी, इसीलिए मैं उत्तर दे रहा हूं भ्रष्टाचारियों को, श्वेता जी। और अगर आज आप चाहती हैं केवल मोरबी की बात हो, तो कृपया करके जो राजनीतिक गिद्ध की तरह यहाँ पे दूसरी बातों की बात कर रहे हैं, उनको भी ये बात कही है। एक संवेदनशीलता का परिचय दें। और मैं इतना ही कहूंगा, आप देखेंगे किस तरह से त्वरित कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल होगी और एक ट्रायल हो, और जो दोषी हो वो जेल की सलाखों के पीछे हो। यही आज मांग है सभी परिवारों की कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी जी में और गुजरात के मुख्यमंत्री पर सबकी आस्था है, और हम किसी भी गुनहगार को बख्शेंगे नहीं। एंडरसन की तरह, कोटरोची की तरह भगाएंगे नहीं। इनको बता दीजिएगा। धन्यवाद।